प्रार्थना करेंगे। for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you that your word is a two-edged sword. धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन दोधारी तलवार है Not only pierces the crowd, but it pierces me also. और सिर्फ वो भीड़ को ही नहीं छेदता है पर वो मुझे भी छेदता है। Let the name of Jesus be glorified. और यीशु मसीह के नाम को सारी महिमा मिले। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते So हैं। today I'm going to share a very interesting topic. और आज पास्टर जो है वो बहुत दिलचस्प विषय पे बांटेंगे। And I'm going to relate it to the 10 commandments. और इससे जो है जो 10 आज्ञाएं हैं उससे जो है जोड़ेंगे। The topic for today is the 10 financial commandments. जो आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि 10 आर्थिक क्षेत्र की जो आज्ञाएं हैं वो 10 financial commandments. 10 आर्थिक क्षेत्र की And I will आज्ञाएं। relate this 10 points with the 10 commandments. और ये जो 10 बिंदु है इसे हम 10 आज्ञाओं से जोड़ेंगे। Okay, now first, before going to this, I want to share with you that a thing that we always say, we need to earn more. और जैसे हमने हमेशा सुना है कि हमें ज्यादा कमाना चाहिए। Money is a problem. पैसा जो है वो I समस्या don't है। have money. मेरे पास पैसे I नहीं है, need to earn more. मुझे ज्यादा कमाने की But the जरूरत है। problem is not money. The problem is your management. पर जो समस्या है वो पैसा नहीं आता है, तुम उसे संभालते कैसे हो वो समस्या है। If you do not have management skills, अगर तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है कि तुम कैसे चीजों no को संभाल matter सकते हो, lakhs of rupees will come in, it will go out also. Because before it comes in, your way is already created to go out. तो कितने भी पैसे आपके पास आए, भले ही लाखों रुपए आपके पास आए, तो वो जो है चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले ही दरवाजे पीछे तैयार होते हैं कि वो कैसे चला जाए। Before the message, I messaged lot of people. और इस विषय के पहले, संदेश के पहले पासा ने काफी लोगों को मैसेज I किया। wanted to see what they think about themselves. तो पासा देखना चाहते थे कि वो अपने बारे में क्या So सोचते I हैं। to ask them, how much do you rate yourself? 1 being the lowest, 10 being the highest on management skills. तो पासा ने कहा कि जो संभालने का जो गुण है कि चीजें संभालना, उसमें तुम अपने आप को कितना अंक देते हो। 1 अंक है जो सबसे नीचे के स्तर पे है और 10 अंक है जो ऊंचे के स्तर पे। See, if you rate yourself high, और अगर आप अपने आप की गिनती ऊंची suppose I rate myself 8 out of 10. और अगर मैं कहूँ कि मैं 8वें पे खड़ी रहती हूँ 10 में से, I should have some justification why I'm 8 out of 10, right? तो मेरे पास उसके लिए कोई चीजें होनी चाहिए कि मैं उसका न्याय कर सकूं कि मैं क्यों 8वें नंबर पे आती हूँ। Suppose if somebody gets 90% in 10th, और अगर उदाहरण के लिए किसी को 90% मिलता है 10वीं how में, is he justified by the report card? तो उसकी कैसे पता चलता है कि उसे 90% आया है उसका रिपोर्ट I कार्ड cannot लेके। say I'm 8 out of 10 when I have nothing in my bank. I'm a fool. I'm fooling myself. और अगर मेरे बैंक खाते में कुछ नहीं है और मैं अपने आप को 8 नंबर पे खड़ा करती हूँ तो मैं मूर्ख कहलाती हूँ। Second thing, if I rate myself high, और दूसरी बात, अगर मैं अपने आप को फिर ऊंचे स्तर पे then I don't आऊँ have scope to improve. I'm 8 out of 10. I'm happy. I'm 80%. तो मेरे अंदर कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि मैं अपने आप को सुधारूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं उस ऊंचे स्तर पे हूँ। A smart person will always rate themselves less. और जो समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को जो है नीचे के स्तर पे गिनती So they करता है, have ample option to grow. ताकि उनके पास काफी ऐसे चुनाव होते हैं कि वो अपने आप को ऊंचा बढ़ा So सके। it is not an earning problem. तो कमाना समस्या नहीं So if है। a person is having financial crisis, तो अगर किसी के जीवन में जो है आर्थिक क्षेत्र में जो है घटी है, it is not a earning problem. तो उसकी कमाई समस्या नहीं It है, is a management problem. वो किस तरीके से उसे संभालता है वो समस्या है। So let's go to the first commandment. और हम पहली आज्ञा को देखेंगे। Before that, I just want to share a line. और उसके पहले पासा ने एक लाइन बांटेंगे Listen to this carefully. और बहुत सावधान से सुनना। The person of Jesus और जो यीशु का जो व्यक्ति होता है will take us to heaven. वो हमें स्वर्ग लेके The जाएगा। person of Jesus, when you accept Jesus Christ as a person, as God, He will take us to heaven. तो जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं तो वो हमें स्वर्ग लेके जाता है। But the principles of Jesus will make us rich on this earth. पर जो यीशु मसीह के जो सिद्धांत है वो हमें इस पृथ्वी पर ही धनी करेंगे। Person of Jesus takes us to heaven. और यीशु का Principles of Jesus makes us rich on this earth. जो यीशु का व्यक्ति बनता है या जो यीशु का व्यक्ति है वो उन्हें स्वर्ग लेके जाता है, और जो यीशु के सिद्धांत है वो हमें इस पृथ्वी पर ही धनी बनाते हैं। So the first commandment. तो जो पहली आज्ञा है, I'm sharing 10 commandments. Out of that, the first commandment. और 10 आज्ञाओं में से जो पहली आज्ञा है, Okay. First of all, when we want to receive blessing from God, और सबसे पहले जब हमें परमेश्वर से आशीषें लेनी है, the first thing what God wants, तो जो पहली चीज है जो परमेश्वर चाहता है, the basic thing, जो सामान्य चीज है, He wants yourself in order. वो चाहता है कि आप अपने आप को जो है वो एक तरीके में रखें। What order? क्या तरीका? In your life. आपका जीवन का जीने का Remember तरीका। Genesis chapter 1 verse 1 says, the Spirit was hovering over the water.
Nothing was there. The earth was void. And then after that, God created the earth, then blessed the earth. If your life is not in order, He will not bless you. और जैसे हम उत्पत्ति का पहला अध्याय और पहला वचन ही पढ़ते हैं कि जो आत्मा है वो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही थी और जो पृथ्वी थी वो पूरी बेडोल थी, उसका कोई आकार नहीं था। तो परमेश्वर ने पहले उसे आकार दिया, पहले बनाई और फिर परमेश्वर ने अपनी आशीष उस पर उंडेली। तो उसी तरह अगर हमारा जीवन सही तरीके में नहीं होगा तो परमेश्वर आशीष नहीं देगा। In the family, परिवार में who's first? कौन पहला होता In है? any family, who's first? Is father the first? Oh, who's first? God is first. और एक परिवार में जो है सबसे पहला आता है परमेश्वर, Second, फिर आता है the father. पिता। Very important. If you have a loser father, it's a problem. If you have a winner father, we wonder how winning children, their children also are winners. That genes are flowing in. You know what is genes, right? The good genes will flow, the bad genes also will flow. और एक परिवार का सबसे पहला जो सदस्य होता है, जो हिस्सा होता है, वो होता है परमेश्वर, दूसरा होता है पिता। तो बहुत महत्व रखता है कि तुम्हारा पिता हारा हुआ है या तुम्हारा पिता जीता हुआ है, क्योंकि जो जीते हुआ पिता रहता है, जो जिसने कुछ अपने जीवन में हासिल किया है, उनके बच्चे भी जो है वो विजयी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो उनके गुण है वो जो है वो बहते हैं। So father, mother, the wife, father, the wife, children, and then ministry. तो पहले आता है परमेश्वर, फिर आता है पिता, फिर आती है माँ, फिर आते हैं बच्चे और फिर आती है सेविकाएं। If anything goes wrong, और इसमें से अगर कुछ भी गलत होता you है will not get blessings. तो आपको आशीष नहीं If मिलेगी। your wife is leading the show, और अगर आपकी पत्नी जो है आपका घर चला रही ज्यादा है दूर नहीं जाएगा. तो आप ज्यादा आगे नहीं All the बढ़ोगे। top people in the world, I can name you, even unbelievers. The man is leading the show. Anyone you think? और Unbelievers also. जितने भी बड़े लोग हैं, अगर हम देखेंगे भले वो विश्वासी हो या अविश्वासी की भी अगर गिनती करें तो जो आदमी है वही जो है मुख्य है। So now you might say that but my husband is lazy. और आप शायद कहो कि नहीं, अब मेरा पति जो है वो तो आलसी है। Fast for 1 month for him. He'll become crazy after money. तो आप उसकी उस आलसपन के लिए 1 महीना उसके लिए उपवास प्रार्थना करो। Do your best. Knock heaven. Don't stop praying. Cry on your knees. God can do impossible possible. तो जो आपके काबिलियत में है, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, आप वो करो कि आप आपके घुटनों पे आओ, आप रोकर प्रार्थना करो, आप उपवास प्रार्थना करो, आप स्वर्ग के दरवाजे तक जो है वो खटखटा दो, तो परमेश्वर जो असंभव चीजों से संभव करेगा। Sometimes we have not tried only enough. और कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोशिश ही नहीं We करते। give up within 2 days of fast. हम 2 दिन जो उपवास प्रार्थना करते हैं और हार मान लेते हैं। Remember, God will bless only things in order. If my life is in order, then only He will bless me. और याद रखिए कि जो चीज सही तरीके में होगी परमेश्वर उसे ही जो है आशीष Now देगा। let's go to Exodus chapter 20 verse 3, the 10 commandments. और हम 10 आज्ञाओं को देखेंगे। निर्गमन का 20 अध्याय 3रा वचन। Let's see. निर्गमन का 20 अध्याय 3रा वचन कहता है, तुम मुझे छोड़ दूसरे कोई ईश्वर करके न मानना। You shall have no gods before me. First financial commandment, I'm relating it to the 10, is put God first. तो जो 10 आर्थिक क्षेत्र की आज्ञाएं हैं उसको पासवान जो है वो 10 आज्ञाओं से जोड़ रहे हैं। तो पहली जो आज्ञा है वो ये है कि परमेश्वर को हर चीज में पहला स्थान दो। Not other cheese, I'm talking about finance. So Sorry, put basic. your God first place in your finance. तो आपके पैसों के क्षेत्र में परमेश्वर को पहला स्थान दो। Now, what is God first place in my finance? तो परमेश्वर का वो पहला स्थान क्या है मेरे पैसों में? In finance, I'm not talking about time here. और हम यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं Give your time. कि अपना दशमांश दो। Now, I want to explain very deeply, and this I'm giving you the disclaimer. This is not to hint at anybody. This is to improve you. और पासवान जो है इसे बहुत गहराई में समझाएंगे। और पहली बात है कि वो किसी को यहाँ पे सुनाने या ताना देने के लिए नहीं है, पर आपको सुधारने के लिए। Okay, let's go to Malachi chapter 3. We have read this. I want to just share something here. Malachi chapter 3 verse 8. और हम मलाकी का 3रा अध्याय और 8वां वचन देखेंगे। Now, what is so important about Malachi is the last book of the Old Testament. और सबसे महत्व मलाकी का जो पुस्तक वो ये है कि वो पुराने करार की सबसे आखिरी किताब है। And after 600 years, God, from Malachi to Matthew, it's not just one page. It is 600 years. God did not speak to His people. और फिर मलाकी से लेके मती तक जो है वो सिर्फ एक पन्ना नहीं है, पर 6 साल तक जो है परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें नहीं की। Why God didn't speak? क्यों परमेश्वर ने बात नहीं की? Let's read. और हम ये पढ़ेंगे। Let's read it. I want everybody to carefully read this. Malachi chapter 3 verse 8 to 10 we'll read first. और हम मलाकी का 3रा अध्याय 8 से 10 वचन पढ़ेंगे और हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे को धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में।
God is asking His people, you have robbed me. और यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है कि तूने मुझे लूटा है। Okay, we are believers. God is talking to us. और हम सब विश्वासी है, परमेश्वर हमसे बात कर You रहा have है। robbed me. तुमने मुझे लूटा है। We are asking Him where we have robbed you. और हम उन्हें पूछते हैं कि हमने कहाँ तुझे लूटा He's है। not saying in Bible reading. He's not saying. There could be, no, they are not reading the Bible. हो सकता है. तो the 10 commandments, so they are not following. He didn't say that. He says you have robbed me where? In tithes and in offerings. और यहाँ पे परमेश्वर ये उत्तर नहीं देता है कि तूने तेरा पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा, वो शायद वो भी जवाब दे सकता था, पर परमेश्वर कहता है कि तूने तेरे दांश और दशवांश में मुझे लूटा है। What is tithe? दशवांश क्या होता It's है? 10% of my income. जो मेरी कमाई होती है उसका 10%। If I am earning 10,000, Suresh, कितना है tithe? Abhishek, if I am earning 3,80,000 per month, मेरा tithe कितना होता है? 3,800. 38,000. देखो तुम्हारा मैथ्स भी चेक कर रहा हूँ. 38,000. Okay, so whatever I earn, if I have my house on rent, I will pay a tithe from there. If the house is not on loan, if it is cash, I bought the house on cash and I'm getting rent. It's an income. I'll pay that. Someone gives me birthday gift, I'll tithe that. Someone gives my child birthday gift, I'll tithe that. That is how tithes work. तो दशवांश ये होता है, एक तो जो हमारी कमाई होती है उसका 10वां हिस्सा जो है हम परमेश्वर को देते हैं। दूसरा, अगर किसी ने मुझे मेरे जन्मदिन पे भेंट दी तो मैं उसमें से भी जो 10% है वो परमेश्वर को दूंगी। अगर मैंने पूरे कैश में अपना खुद का घर खरीदा है और उसे भाड़े पे चढ़ाया है तो उसके भाड़े में से भी मैं 10% परमेश्वर को दूंगी। Sometimes people cut their tithes and give. और कितनी बार लोग जो अपना दशवांश है उसे काट के देते हैं। One person was earning 20,000. और एक व्यक्ति 20,000 कमा How रहा much था is the tithe? 2,000. He was putting 1,000 in the offering. और उसका दशवांश जो है वो बनता है 2,000, पर वो 1,000 रुपए अपने दशवांश डालता था। मैं कैश में डाल रहा हूँ, पास्टरों को कैसा मालूम पड़ेगा? और उसने शायद सोचा कि मैं तो जो है वो कैश में डालता हूँ, पास्टर को कैसे पता सबसे चलेगा। बड़ा पास्टर हेवन में बैठा है. He knows it. और सबसे बड़ा जो हमारा पास्टर है वो स्वर्ग में बैठा है, उसे सब पता है। You know what happened? In 3 months he started earning 10,000. कम हो गया. और फिर क्या हुआ, 3 महीने में उसकी पगार जो है वो 20,000 से घट के 10,000 हो गई। लाइन पे आ गया, 2,000 he started putting. और फिर उसे जो है वो अक्ल आई और वो 2,000 रुपए डालने लगा। That's why you know when you get slapped from God, no, it's amazing. You change. और इसलिए जब हमें परमेश्वर से जो है वो मार पड़ती है ना, तो हम जो है वो बदल जाते हैं। So whatever you earn, if I put my money in FD, I get interest, I will tithe that. तो जो कुछ भी हम कमाते हैं, जैसे अगर मैंने मेरे पैसे जो है वो एफडी में डाले हैं और मुझे उसका जो ब्याज मिलता है तो उसमें से भी मैं अपना दशवांश निकालूंगी। Everything what we earn, we have to tithe and give it back to God. तो जो कुछ भी हम कमाते हैं हमें उसका दशवांश जो है वो परमेश्वर Now को God देना is saying, you have not only robbed me in tithes, you have robbed me in offering. और परमेश्वर सिर्फ यही नहीं See, कहता in है, tithes and offering, both he said, you can't be tithing and not putting offering. You cannot be putting offering and not tithing. Both, if you do wrong, you're robbing God. और यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ ये नहीं कहता है कि तूने मुझे दशवांश में लूटा है, पर वो कहता है कि तुमने तुम्हारी भेंटों में भी जो है वो मुझे लूटा है। तो इसका मतलब हम हमारे दान डाल के दशवांश नहीं डालेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, या हम दशवांश डालेंगे और दान नहीं डालेंगे तो चलेगा, तो ऐसा नहीं है। हमें दोनों चीजें करनी है। Offering, how much should I put? तो जो हमारा दान है, भेंट है, वो हमें कितना डालना How है? much you want, you can put. तो जितना आपकी इच्छा है आप डाल If you want सकते to हो। put 1 rupee, you can put 1 rupee. आपको अगर 1 रुपए डालना है तो आप 1 You रुपया can भी put डाल सकते 500 हो, rupees, whatever you put. और वो फिर 500 रुपए डालना है, जो आपकी इच्छा है वो डाल सकते हो। But you will not get blessed if you don't put that tithe. पर आपको आशीष नहीं मिलेगी अगर आप आपका दशवांश You नहीं can put डालोगे। thousands of offering, but you don't put your tithe, your money is not blessed. आप भले हजारों रुपए जो है वो आपके दान में डाल दो, पर अगर आप आपका दशवांश नहीं देते हो तो आपको आशीष नहीं Now मिलेगी। let's read verse 9. और हम इसी अध्याय में 9वां वचन पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। What is this? You are cursed. This is why I'm not saying this. You are cursed with a curse. That's what God is telling. और यहाँ पे परमेश्वर खुद कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। Next. और 10वां वचन कहता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ। 1 minute. Bring all the tithes into the storehouse. It is not given storehouses. What is it given? Singular. Storehouse means the church. और यहाँ पे सीधा लिखा है कि सारे दशवांश जो है वो भंडार में ले आओ, कि वो मेरे भवन में आए। जैसे भवन लिखा है, भवनों में नहीं लिखा है। तो भवन क्या है? परमेश्वर की कलीसिया। Sometimes what we do, that tithe we help poor also with. और कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे दशवांश होते हैं उससे हम जो गरीब होते हैं उनकी भी You're मदद not करते हैं। supposed to do that. You have to help poor above the 10%. और आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको अपना दशवांश डालना है, उसके बाद
आपको गरीबों की मदद Dimple, करनी which है। is your favorite hotel in Mira Road? आप तो वेज ही बोलोगे, बोलो। Anyone? Which is your favorite hotel in Mira Road? One hotel. सब कोई है ही नहीं। चल दूसरा बोलो यार। Okay, it's Babylon, you can take. Babylon, ठीक है। That's in कन्या का नाम क्या? Okay, Babylon. Deepika, your favorite? Nothing. Okay, Chandra, you tell me your favorite. Any hotel, veg or non-veg? Anything. वृंदावन। Okay. She said Babylon, she said Vrindavan. Now tomorrow, Chanda and listen to this example. Chanda and Dimple go and have food at Babylon. और उदाहरण के लिए जैसे डिम्पल ने कहा कि उसका फेवरेट होटल पैपिलॉन है और मेरा वृंदावन, और कल हम दोनों पैपिलॉन में खाना खाने जाते हैं। And when the bill comes to the table, सब खाया डकार भी दे दिया। अभी now the bill is come on the table. और जब उस टेबल पे बिल आता है हमारे खाने का, They go and pay it in Vrindavan. तो वो हम जाके दूसरे होटल में उसका पैसा भरते क्या हैं। होगा? What will happen? They'll say God bless you. I love you with the love of Jesus. What family prayer you are? I'll pray. What they'll say? ऐसा होगा? They'll say भाई किचन में भांडी घसो. That will happen, right? So whatever church you go to, you pay your tithes in that church because you're getting spiritual food from that church. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो होटल वाले जो है उस चीज को नहीं मानेंगे। तो इसका सीधा उदाहरण ये है कि जो कलीशा आप जाते हो उसी कलीशा में आप आपका दान और दशवांश रखें। Because we're getting spiritual food from that church. We are growing spiritually from that church. So we pay that tithes not to the pastor, to that church. क्योंकि हमें उस कलीशा से जो है वो आत्मिक भोजन मिलता है और हम आत्मिक रूप में उसी कलीशा में जो है वो बढ़ते हैं। तो हम हमारा जो दशवांश है वो पासवान को नहीं देते हैं पर कलीशा को देते हैं। In our church, everything is audited. और हमारे कलीशा में जो है हर एक चीज का जो है ऑडिट होता है। Every money what comes in is audited. हर एक पैसा जो अंदर आता है उसका हिसाब लिखा It's not जाता that है। if you give your 10%, I'm getting 5% from it. It doesn't work that way. और ऐसा नहीं चलता है कि हमने हमारा दशवांश डाला तो उसमें से 5% पासवान को मिलता है। It's all audited money. और ये सबका जो है हिसाब क्या हुआ If पैसा any है। pastor you go to the church and they give you their personal account, it's dangerous. You need to have a church account where the money goes to the church. और अगर आप कोई भी दूसरी कलीशा जाते हो और अगर आप पासवान जो है वहाँ पे अपना खुद का पर्सनल अकाउंट आपको देता है, खाता देता है, तो वो गलत है। क्योंकि उस कलीशा का खुद का अपना खाता होना चाहिए क्योंकि वो पैसे कलीशा में जाते हैं। Remember the word bring is a very forceful word. God is saying bring your tithes. और लाना बहुत दबाव वाला शब्द होता है और परमेश्वर कहता है कि तेरे दशवांश ला। Some of the version says return your tithes. और कोई दूसरा अनुवाद अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है कि तू तेरे जो दशवांश है उसे लौटा। You know why God is telling us to bring the tithe? और परमेश्वर हमें क्यों कह रहा है कि दशवांश लेकर आ? Any idea? Any idea why God is telling to bring the tithe? You think God wants to pay the pastor's salary? That's why. No. You know why? No, it's not so. You know why? God wants you to develop management skills in 90%. Keep that 10% aside. If you can't manage in 90, you will never manage in 100 also. That's why. और परमेश्वर हमें हमारे दशवांश लेकर आने इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो 90% हमारे पास है हम उसमें जो है अपनी चीजों को संभाल कर करें। क्योंकि अगर हम उस 90% को नहीं संभाल पाएंगे तो हम कभी पूरा 100% नहीं संभाल पाएंगे। God can do more with 90% than you with 100%. और परमेश्वर उस 90% से बहुत कुछ ज्यादा आपके लिए कर सकता है। आप भी नहीं कर पाओगे पूरे 100% से। When I was in 4th, 5th standard, जब पासवान 4th 5वीं कक्षा में so थे that would be 1995, 1994. I'm talking that time. और वो 1995-94 की बात है। My grandparents used to give me a lot of money. और जो इनके दादा दादी थे वो नाना नानी या दादा दादी इन्हें बहुत पैसे देते थे। Birthday comes means I'm expecting $500 from them. Nothing less. 500. और जब इनका जन्मदिन आता था तो इन्हें जो है कम से कम जो है वो 500 रुपए तो मिलते थे, उनसे उससे कम नहीं मिलते थे। And I used to get money. और इन्हें पैसे मिलते थे। And one day my mom told me, और एक दिन इनकी मम्मी ने इन्हें कहा, why don't you tithe this money? तो आंटी ने इन्हें कहा कि तुम अपने इन पैसों का दशवांश क्यों नहीं डालते I हो? said, what you're talking? You are earning. I'm not earning. This is my pocket money. You know, we always find excuses not to put the tithe. और पास्टर ने कहा कह रहे आप क्या बात कर रहे हो, आप कमा रहे हो, मैं कमा नहीं रहा, ये तो मेरा पॉकेट मनी है। और हम हमेशा बहाना देने लगते हैं दशवांश के लिए। One thing about my mommy, if she decided something, she will convince you. कुछ भी हो जाए. और एक चीज है लॉयला आंटी में कि अगर उन्होंने अपने दिमाग में कोई चीज ठानी है तो वो आपको मना ही लेगी वो चीज करने के So she लिए। told me, you tithe. तो उन्होंने कहा कि तुम दशवांश I used to डालो। put 50 rupees. Whatever I used to get, I used to put 100 rupees. तो इन्हें जो भी पैसे मिलते थे उनका ये दशवांश डालते थे। From that time, I learned how to save my money. और उस समय से इन्होंने सीखा कि पैसे कैसे When I बचाने was in चाहिए। 10th standard, means 1990, and I had 7,000 rupees. That's a big amount that time.
और जब ये 10वीं कक्षा में थे तब उनके पास 7,000 रुपए थे जमा किए So हुए। one lady came to my mother and she's a rich woman. She's an unbeliever. She said, I want 5,000 rupees. और एक बार एक स्त्री जो है वो आंटी लॉयला के पास आई जो अविश्वासी थी और उन्होंने कहा कि मुझे 5,000 रुपए Her चाहिए। husband was in abroad. They were making good dinar. You know, they were in Kuwait. So make good. Kuwait is the highest currency. 224 rupees for one Kuwaiti dinar. Yeah. तो और उनका जो पति है वो उस समय जो है वो कुवैत में काम करता था और सबसे जो महंगी राशि है अगर हम देखेंगे तो वो कुवैती दिनार है जिसका अगर हम 1 रुपए से कन्वर्ट करें तो So 224 she just रुपए wanted money for 1 week. तो उसे एक सप्ताह के लिए पैसे So चाहिए she थे। came to my mom. तो वो आंटी लॉयला के पास आई। My mom said, I don't have. You ask this fellow. You this fellow. तो आंटी लॉयला ने कहा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तुम जो है इसको पूछो। So she said, my son. तो उन्होंने कहा कि किसको, तो उन्होंने कहा मेरे I बेटे love को। purse. I used to keep it in the locker. You know. तो पासवान के पास उस वक्त बटुआ भी था, How वो I realized that. Yeah. बटुआ था वो ताले में रखते थे उसे So लॉकर then में। she asked me 5,000. I gave it. तो आंटी ने इन्हें 5,000 रुपए मांगे इनसे और इन्होंने दे दिए। From that time, from 10th standard till now, God has always made me the lender, not the borrower. And it's a great thing. People look with respect when you don't ask money, 500 rupees, 10 rupees. There's respect in that. You show them that my God is sufficient for me. और वो समय है कि 10वीं से लेके आज तक जो है परमेश्वर ने इन्हें जो है वो हमेशा देने वाला बनाया है, ना कि लेने वाला बनाया है। और जब आप देने वाले बनते हो तो लोग एक इज्जत भरी नजर से जो है वो आपको देखते हैं और ये जान पाते हैं, आप भी जान पाते हो कि मेरा परमेश्वर सक्षम है कि वो मेरे को मेरी जरूरतें One पूरा pastor करेगा। said there are only 2 types of people in the church. और एक पास्टर ने कहा था एक बार कि खाली 2 तरीके के लोग होते कलीसिया Listen में। to this. Only 2 types of people. सिर्फ 2 तरीके के लोग होते कलीसिया में। One are tithers. एक होते हैं दशवांश देने वाले, Second people are thieves. दूसरे होते हैं चोर। One are tithers. एक होते हैं दशवांश देने One वाले, are thieves. दूसरे होते हैं So if you are चोर। not tithing, you are robbing God. तो अगर हम हमारा दशवांश नहीं देते हैं तो हम परमेश्वर को Think चोरी करते about हैं। it. You are robbing Him, and the 10 Commandments says, "Thou shalt not rob." But what you are doing, you are robbing Him only. और हम अगर सोचे तो अगर हम हमारा दशवांश नहीं देते हैं तो हम उसके सामने जो है वो चोरी कर रहे हैं। और 10 आज्ञा में से एक आज्ञा ये कहती है कि तुम्हें तुम्हारे चोरी नहीं करनी है। Sometimes what the parents do, the parents say, "Give me all the salary. I will control." Very bad. You need to teach your children to handle their own finances. My dad never tells me, "Give me the full money. मैं control करूँगा." Sometimes my mom used to tell me, "मेरा नहीं, you're a bad manager. I am a better manager than you." और कई बार ये भी गलत होता है कि माता पिता क्या करते हैं, जब उनके बच्चों को पैसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सारे पैसे हमें दे दो, हम इसे संभालेंगे। ये गलत बात होती है। तुम्हें अपने बच्चों को सिखाना है कि उन्हें अपने पैसे कैसे संभालने हैं। जैसे पास्टर को कभी उनके पिता ने नहीं कहा कि तुम ये सारे पैसे मुझे दे दो। Because your children have to learn how to handle money. Because suddenly 50,000 coming in the account, too much it becomes. They can't handle success, and they waste their money on stupid iPhones. और अचानक से आपको बहुत जरूरत है कि आप आपके बच्चों को जो है के पैसे कैसे संभालते हैं वो सिखाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं सिखाओगे और अचानक से अगर उनके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि वो कैसे इस चीजों को संभाले और वो फालतू चीजों में अपने पैसे जो है खर्च कर देंगे। When I was in 6th standard, I knew how much my daddy was making per month. और जब आसन 6ठी कक्षा में थे तो ये जानते थे कि इनके पिता हर महीना कितना कमाते Sometimes we हैं। don't tell our children, "No, नजर लग जाएगा." क्या नजर लग जाएगा? इतना करोड़ों में कमा रहा है क्या? Don't hide information for them. Share it with them. Explain to them what is the value of money. और कई बार कुछ माता पिता जो है वो अपने बच्चों को जो है अपनी कमाई तक नहीं बताते हैं, ये सोच के कि नहीं उन्हें नहीं बताएंगे, नजर लग जाएगी या क्या जरूरत है। बहुत जरूरत है कि हम हर एक जानकारी जो है अपने बच्चों के साथ जो है वो बांटे, उन्हें समझाएं और उन्हें जो है सिखाएं। So here the verse says in Malachi 3 verse 10, "Bring the tithes into the storehouse." और यहाँ पे वचन कहता है मलाकी 3 अध्याय 10वें वचन में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु So रखें। whenever you get your salary, the first check you need to write to the church. तो जब कभी भी आपको आपकी पगार मिलती है, जो सबसे पहला चेक आपको लिखना है वो कलीसिया के लिए लिखना है। Don't do it out of religion. Some people they do, "अरे कुछ कर दो अरे." It's not religion. It's because of love of Jesus. और ये चीज जो है वो किसी धर्म के नाम पे मत करो कि अरे मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, पर क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो इसलिए करो। The blessing is not on the tithe. और जो आशीष है वो दशवांश पे नहीं है, Because you are returning to God what He told. क्योंकि आप परमेश्वर को वही चीज लौटाते हो जो उसने आपको कहा है। There is protection in the tithe, but there is blessing in the offering. और जो दशवांश है उसमें एक सुरक्षा है और जो दान है उसमें आशीष है। Again, I'll repeat, there is protection in the tithe, there is blessing in the offering. और जो दशवांश है उसमें सुरक्षा है और जो दान है उसमें आशीष है। I have had people who have not come to church for 1 year.
और पास्टर ने ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो साल भर तक कलीसिया नहीं आए When they थे, came after 1 year, जब वो 1 साल के बाद आए, full year का tithes डाल दिया. Can you beat that in our church? So much the conviction is here about tithes and offering. और हमारी कलीसिया में के जब वो साल भर के बाद आए तो पूरे साल का दशमांश उन्होंने And I एक never बार told them में that go back and give your tithes. No, I will never do that. That is not a biblical thing. That is their will. और ना ही पास्टर ने उन्हें कहा कि नहीं तुम वापस जाओ और तुम जो तुम्हारे दशमांश से वो दो, उन्होंने उनसे नहीं कहा। Now, look at the blessing, what God says when you put tithes and offering. और जब हम हमारा दान और दशमांश डालते हैं तो हमें क्या आशीष मिलती है वो परमेश्वर बताता है। You know why you put your tithes? Bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. और हम दशमांश क्यों डालते हैं? क्योंकि जैसे लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। What food is God talking about? और कौन से खाने की बात परमेश्वर कर रहा है? It's talking about the snacks what we give here after church. जो कलीसिया के बाद पास्टर हमें स्नैक्स देते हैं उसकी बात कर रहा है। It's talking about spiritual food. You need to pay your tithes so you get spiritually blessed in the church. तो ये आत्मिक भोजन की बात कर रहा है कि जहाँ पे जब हम हमारा दशमांश डालते हैं तो हमें जो है आत्मिक भोजन मिलता है कलीसिया में। Now, say for example, those who are working in a corporate, और अगर हम कहें कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं they put their tithes on the net salary. तो जो उनकी पूरी पगार आती है, नेट सैलरी जो आती है उसके ऊपर वो अपना दशमांश If डालते you are हैं। putting your tithes on the net salary, और अगर आप आपका दशमांश आपके नेट सैलरी पे डालते हो when you get your PF, तो जब आपको आपका पीएफ मिलता you है have to tithe that. तो आपको उसका भी दशमांश If you're डालना है। not, if you're putting in gross salary, then you don't need to tithe. Because you're already putting on gross. But if you're putting on net, then when I get my PF, I will tithe that. तो अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, जो पूरी पगार है जिसमें से कुछ नहीं कटता है, अगर आप उसके ऊपर दशमांश डाल रहे हो तो आपको जब पीएफ का पैसा मिलता है तब आपको नहीं दशमांश डालना है। पर अगर जो आपके कटते हैं, पीएफ के पैसे कटते हैं, दूसरे कटते हैं और नेक्स्ट सैलरी पे आप दशमांश डालते हो तो जब पीएफ का पैसा आता है आपको उस पर दशमांश डालना है। Some people in the church, they just come and listen. और कुछ लोग सिर्फ कलीसिया आते हैं और सुनते हैं They don't apply anything. Then they wonder why I am having financial problem. और वो अपने जीवन में कुछ भी चीज जो है वो लागू नहीं करते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मुझे आर्थिक क्षेत्र में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, Because you are not obeying the word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन You का are not पालन नहीं कर putting रहे your हो, tithes. आप आपका दशमांश नहीं डाल रहे हो। See one thing. Now see what God has promised you when you put your tithe. God says, if I will not open for you the windows of heaven and pour out such blessing that there will be no room enough to receive it. और यहाँ पे परमेश्वर फिर आगे वचन में जो आशीष है हमारे ऊपर उंडेलता है, कहता है, वो ये कहता है, और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता ही रहूंगा। How many of you want blessings that you cannot contain? और आप में से कितने लोगों को ऐसे आशीष चाहिए जो आप संभाल नहीं सकते? Everybody, increase your offerings. तो जो आपका जो दान है उसे बढ़ाओ। Don't think 50 rupees you will put and you will receive big rewards. No. और ऐसा मत सोचो कि 50 रुपए आप डालोगे और आपको बहुत बड़ा बड़ा इनाम The मिलेगा। problem when anybody you give to pray for the offering, और समस्या ये आती है जब आप किसी को दान दशमांश की प्रार्थना करने के लिए what बोलते they हो say, Lord bless those who have given. तो वो क्या कहते हैं कि जिन्होंने दिया है परमेश्वर उन्हें आशीष And देगा। bless those who have not given. Sorry, they will not get blessed. Teach them how to give. और फिर वो ये कहते हैं कि उनको भी आशीष दो जिन्होंने नहीं दिया है तो उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। उल्टा ये कहना है कि उन्हें सिखाओ कि वो आपके अगली बार आपको दे The सके। verse says, give and it shall be given. You don't give, you don't get. और वचन में ये कहता है कि दो ताकि तुम्हें दिया जाएगा, तुम नहीं दोगे तो तुम्हें नहीं Sometimes दिया we pray जाएगा। only wrong. कई बार हम प्रार्थना ही गलत करते हैं। That Lord, those who have not given, bless them. The blessing will not come. हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जिन्होंने नहीं दिया है तो उन्हें आशीष देना, तो वो आशीष नहीं आएगी। Sometimes we decide now we cannot put 10%. और कई बार जब हम निर्णय लेते हैं कि हम 10% भी नहीं डाल सकते, We can put 5% tithes. हम सोचते हैं हम 5% दशमांश डाल सकते हैं, No blessing. तो आपको आशीष नहीं Wherever मिलेगी। you go to, you give 10% there. If you want to help the poor, above that you have to give. तो आप कहीं पे भी जाते हो आपको आपका 10% जो है वो देना है, और अगर आपको गरीबों की मदद करनी है तो उसके ऊपर जो है आपको वो देकर उनकी मदद They करनी came है। and asked Jesus, should we pay taxes to Caesar? और उनके चेलों ने आके जो है Not चेलों। लोगों ने आके यीशु को पूछा कि क्या जो सीजर है हमें उसको जो है वो ज़कात देनी चाहिए। Caesar was the government that time. और उस समय का जो सरकार है वो सीजर था। So he said, give me a denarius. तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे एक दिनार दो, So there's an inscription of Caesar there. और उसके ऊपर जो सीजर की जो तस्वीर है वो लगी He हुई says, थी। whose inscription this is? Jesus is asking the crowd, whose inscription this is? तो यीशु ने भीड़ को पूछा कि सिक्के पे किसकी जो है शक्ल बनी हुई They है। said Caesar. उन्होंने कहा कि सीजर So की। listen to that what he said. He said, give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. Give the 10% to God
give the extra what money you get to the poor. और फिर यहाँ पे यीशु ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि जो सीजर का है वो सीजर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो जो 10% है परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, और अगर आपके पास उसके ऊपर और ज्यादा है तो वो आप गरीबों में I बांट दो। cannot take man's share and give it to God. I cannot take God's share and give it to man. और मैं मनुष्य का जो हिस्सा है वो लेके परमेश्वर को नहीं दे सकता, और परमेश्वर का हिस्सा लेके मनुष्य को नहीं दे There सकता। are people who put lakhs of tithes and offering. और ऐसे भी लोग हैं जो लाखों जो है वो दान और दशमांश One डालते time they हैं, have not asked, Pastor, पैसा किधर जा रहा है? और एक बार भी उन्होंने उनके पासवान को नहीं पूछा कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। That is foolishness. Your job is to put. God will curse that person if he's using the funds for his personal gain. No, that's not. That is God's business. That's not yours. तो आप जो है वो मूर्ख ठहराओगे अगर आप ये जो है प्रश्न पूछोगे। आपका काम है दशमांश देना, आप वो दशमांश दो। अगर वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के पैसों का गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है तो परमेश्वर उसका जो है न्याय There करेगा। are some people in the church who put so much tithes, और कुछ लोग कलीसिया में हैं जो इतने दशमांश डालते हैं, but for snacks they don't cry also. Snacks नहीं मिला, praise God. दूसरे लोग कुछ भी नहीं डाल रहे, बड़ा पाव, अरे बड़ा पाव शी, चिकन तंदूरी शी, अरे भाई, वाह। और इतने लोग हैं कि जो अपने दशमांश जो है वो बहुत दशमांश डालते हैं, और अगर उन्हें शाम को जो है स्नैक्स नहीं मिलता है कलीसिया के बाद तो वो कुड़कुड़ाते नहीं है। पर ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं डालते हैं, और अगर उन्हें वड़ा पाव दिया जाए तो वो कहते हैं ऋषि Thank God you get snacks. It's not like other churches where someone is sponsoring. This is from our tithes and offering we give you. Other churches, someone is sponsoring from the church. That's why you're getting food there. Whoever church I'm talking about. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें जो है इस कलीसिया में जो है स्नैक्स मिलता है, क्योंकि जो हमारे दान दशमांश है उससे जो है वो पासवान जो है ये स्नैक्स मंगाते हैं। दूसरी कलीसियाओं में अगर दूसरे लोग स्पॉन्सर करते हैं तो उन्हें मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। Sometimes we complain, अरे soggy fries. अरे क्या तू मैकडोनल्ड्स से क्या आएगा वो दिन दूंगा। और कई बार हम जो है कुड़कुड़ाते हैं कि अरे जो फ्राइज है वो एकदम सॉगी हो गई, बहुत ठंडी हो गई, तो क्या करें। And some people are so grateful. They always smile. अरे very nice, very nice. Praise God. और मालूम पड़ता वो 2.5 हज़ार। और कुछ लोग इतने आभारी होते हैं कि वो हमेशा जो है वो धन्यवाद देते हैं और वो हमेशा खुश रहते हैं। So when the input is not there, don't expect excellent output. Remember this. तो जब आपने अंदर कुछ नहीं डाला है तो आप ये मत अपेक्षा करो कि आपको बाहर कुछ अच्छा मिलेगा। So your God is saying, I will open the windows of heaven. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा। Verse 11. और 11वां वचन कहता है, I will rebuke the devourer for your sake. और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा धड़काऊंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज से नाश हो जाएंगे। What is the devourer? Is the devil. और जो नाश करने वाला कौन है? शैतान है। You know, sometimes we are getting more money. और कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, We are going to get an increment or we are going to get a bonus, whatever. हमें या तो बोनस मिलने वाला रहता है या हमारी पगार बढ़ने But before the वाली bonus comes, the way for the bonus to go out is already made. But मतलब money is already gone. What's the use? और इससे पहले वो बोनस आए, उसका जाने का रास्ता जो है वो पहले से ही जो है वो तैयार होता है। That's not blessing. तो वो आशीष नहीं The है। blessings have to be with you. You control the money. तो आपकी जो आशीष है वो आपके पास होनी चाहिए, आपको आपके पैसों पे नियंत्रण होना चाहिए। I will rebuke the devourer, means God will rebuke the sicknesses which are going to come against you if you put your tithes and offering. तो अगर आप आपके दान दशमांश डालोगे तो परमेश्वर सीधा कहता है कि तेरे नाश करने वाले को मैं जो है दुत्कारूंगा। मतलब अगर कोई बीमारी पे आप पे आने वाली है तो परमेश्वर उसे That दुत्कारेगा। doesn't mean you put your tithes and offering and have French fries all day. You fall sick. और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आपके दान दशमांश डालोगे और फिर जो है सेहत खराब करने वाला खाना खाओगे तो आप बीमारी पड़ोगे। In one of the chapters where Job is, when the devil is talking about Job to God, और एक अध्याय में जहाँ पे शैतान जो है परमेश्वर से बात करता है अय्यूब के बारे में, and God, the devil is saying, you have made a hedge around him. और शैतान कहता है कि तूने उसके आजू बाजू जो है एक बाड़ा बांधा है। You have made a hedge around him. शैतान परमेश्वर से कहता है कि तूने अय्यूब के आसपास एक बाड़ा बांधा है। Means when you put your tithes and offering, God puts a circle around you and say, this is Sean, he's putting his tithes and offering. Devil, shut up. तो इसका मतलब जब हम हमारा दान दशमांश डालते हैं तो हमारे आसपास परमेश्वर एक चक्र बनाता है। जैसे परमेश्वर कहता है कि ये शॉन है, उसके आसपास एक चक्र बनाया गया है और शैतान को कहता है कि तू इससे दूर रह। But if you're not putting, पर अगर आप आपका दान दशमांश नहीं डालते हो you are open to the attack of the enemy. तो आप पूरी तरीके से खुले हो जहाँ पे शैतान आप पे हमला कर And सकता है। every voice will tell you, "Arey, don't put your tithes. The pastor is bringing one things with this money." और हर एक आवाज जो है, हर एक चीज लोग आपको ये बोलेंगे कि अरे तू तेरा दशमांश मत डाल, तेरे पैसों से पास नई नई चीजें खरीद अरे ले। नया घर, अरे tithes से आया. लोग कहेंगे कि अरे पास ने नया घर खरीदा तो तेरे दान दशमांश से आया। Perception is different, reality is different. Never perceive anything.
तो जो नजरिया होता है वो अलग होता है, जो हकीकत होता है वो अलग होता So है। he says, I will rebuke the devourer. तो परमेश्वर कहता है कि मैं जो शैतान है उसे धुतकारूंगा। Whenever you put your tithes, say that this month no sickness will touch me. तो जब भी आप आपका दशमांश डालो तो आप ये कहो कि इस महीने कोई भी बीमारी मुझे नहीं छुएगी। I will not spend money with the doctor because you are the doctors of Dr. Jesus. और मैं अपना पैसा कोई भी डॉक्टर के ऊपर नहीं खर्च करूंगा क्योंकि तू मेरा डॉक्टर है। Second thing, दूसरी बात, what happens in verse 12? और 12वें वचन में क्या होता है? All the nations will call you blessed. और तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। Everybody will say you are a blessed person. तो हर एक लोग आपको देख के कहेंगे कि तू एक आशीषित व्यक्ति है। One thing about blessing, और एक बात जो आशीष के बारे में है it has to be seen. वो दिखनी चाहिए। It cannot be that I am blessed but I live like a beggar. और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आशीषित हूँ पर मैं एक भिखारी की तरह Not रहती show हूँ। off. It has to be evident that this person is blessed. और वो सिर्फ शो ऑफ नहीं करना पर वो दिखना चाहिए हकीकत में कि हाँ ये इंसान आशीषित है। Verse 13. 13वां वचन, Okay, fine. This is what the Lord says. I will rebuke the devourer. I will open the heavens and everybody will call you blessed. और ये बात परमेश्वर कहता है कि मैं जो शैतान है उसे धुतकारूंगा, मैं आकाश के झरोखे तेरे लिए खोलूंगा और हर एक लोग तुझे देख के कहेंगे कि तू आशीषित है। These are the three blessings we get when we put our tithes and offering regularly. और ये 3 आशीषें हमें मिलती है जब हम नियमित रूप से अपना दान और दशमांश डालते Tithes is हैं। 10%, offering is whatever you want. और जो दशमांश है वो हमारा कमाई का 10वां हिस्सा है, 10% है, और जो दान है वो हमारी इच्छा के अनुसार हम डाल सकते In हैं। some churches, the offering bag is transparent. और कुछ कलीसियाओं में जो दान का जो बैग होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है कि दिख सकता They है have a क्या क्या box. है। एक डब्बा जैसा होता है I don't know why they do it. And people put chilla, then dance also comes. और उसमें लोग अगर चिल्लर भी डालते हैं तो उसमें आवाज होती There है। was a church in Andheri एक कलीसिया थे अंधेरी में where they tell the people don't put less than 50 rupees. My God is not beggar. और I'm वो not for this. You can put whatever you want because the widow put all what she had. और वो अपने लोगों को कहते थे कि तुम्हें कम से कम जो है वो 50 रुपए डालने हैं, उससे कम नहीं डालना है क्योंकि हमारा परमेश्वर भिखारी नहीं है। तो ये गलत बात है, तुम्हें जो डालना है तुम डाल सकते हो क्योंकि उस विधवा स्त्री ने उसके पास जो कुछ था उसे वो डाल दिया था। You will be getting your salaries next month. और आपको अगले महीने आपकी पगार मिलेगी। Try this. तो इसे जो है आजमाना। Say, God, I don't know how my expenses will go. तो परमेश्वर से कहना कि मैं नहीं जानता कि मेरे खर्चे कैसे जाएंगे। And this is the only place we can test God. God is saying, test me and prove me. See not if I don't open the windows and of heaven and bless you. Say, Lord, I'm giving my 10%. Now you take care of my 90%. That's it. और यही एक जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर को जो है परख सकते हैं और परमेश्वर खुद भी हमें कहता है कि तू मुझे परख और देख कि क्या मैं आकाश के भंडारे खोलकर तुझे आशीष नहीं दूंगा। तो आप परमेश्वर को कहो कि मैं अपना 10% डाल रहा हूँ, मेरे 90% का तू ध्यान रखेगा। That is faith, no? और यही चीज विश्वास God है। is teaching you faith. परमेश्वर आपको विश्वास सिखा रहा God है is saying, you give me the 10%, less 90%. I will never make you beg. और परमेश्वर कहता है कि तू मुझे तेरा 10% दे और जो पीछे का 90% है मैं तुझे कभी भी भीख मांगना नहीं लगाऊंगा। Second financial blessing, financial commandment. और दूसरा जो आर्थिक आज्ञाएं That's है, related to Exodus chapter 20 verse 4, the second commandment. और हम दूसरी आज्ञा को देखेंगे निर्गमन का 20वां अध्याय 4था वचन। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। Do not worship material things. Do not put material things before God. I'll explain. तो जो मटीरियल चीजें होती है, जो दूसरी चीजें होती है, उनको परमेश्वर से ऊपर मत रखो। Do not worship material things. Do not put material things above God. तो जो मटीरियल चीजें हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उसकी आराधना मत करो और उसे परमेश्वर से ऊंचा मत रखो। What is this? Material things. Correct? What is this? Material. What is this? ये सब मटेरियल है, अंदर सोल है। तो मटीरियल चीजें क्या होती है? जैसे हमारी घड़ी हो गई, हमारे फोन हो गए, हमारे कपड़े हो गए, हमारे जूते हो गए, ये सारी मटीरियल चीजें हैं। Have you bought something ever in life and regretted afterwards? Why did I buy? How many of you all? No one? No one regretted? It could be your wife also. Husband also, yeah, husband, yeah. Sorry. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज खरीदी है और उसके बाद आप पछताए हो कि आपने ये चीज क्यों खरीदी है। Buy things what you need. तो वही चीजें खरीदो जिसकी आपको जरूरत है। Unless if you
become very rich, then you buy luxury thing. Just खरीदते जाना टाइम पास के लिए. और जब तक आप बहुत अमीर नहीं हो जाते हो कि सिर्फ आप शौक के लिए जो है चीजें खरीदते जा रहे हो, तब आप खरीद सकते हो. Who's the owner of our money? और हमारे पैसे का जो मालिक है वो कौन है? Who's the owner, Sean? God is the owner. You are not the owner. Now next Sunday, Sean will put the full person. तो जो हमारे पैसों का जो मालिक है वो परमेश्वर है, हम नहीं है. Every time you buy something, हर बार जो चीज आप खरीदते हो you will ask God and spend. तो आप परमेश्वर से पूछोगे और फिर खरीदोगे. नमक खरीदने के लिए मत पूछो, तो खरीदना ही. Don't be stupid. That we need only. तो जैसे नमक मिर्ची होगी वो खरीदने के लिए मत पूछो, वो तो हमारी जरूरत है. वो If तो I खरीदना want ही. a Gucci shirt, I will be asking God, कि Lord, ये चलेगा क्या? और अगर मुझे कोई गुच्ची का शर्ट खरीदना है तो मैं परमेश्वर से पूछूंगी कि क्या मैं ये लूं. Everything what we buy, the expensive things, we will ask God. और जो भी महंगी चीजें हम खरीदेंगे वो हम परमेश्वर से पूछ के Why? खरीदेंगे. Because it is His money. क्यों? क्योंकि वो उसके पैसे We हैं. are just taking care. हम सिर्फ उसे संभाल रहे हैं. Don't spend money to please others. और अपने पैसे दूसरों को खुश करने के लिए मत खर्चो. In 2013, 2013 में my dad became 2012. He became the president of NLMI. और 2012 में पास्टर सौदर जो है NLMI के प्रेसिडेंट बने. So he got a I-20 car, उन्हें I-20 गाड़ी मिली थी. full paid. पूरा उनका दाम चुकाया गया Everything, था. petrol paid, everything paid. Nothing he has to spend. और उन्हें कुछ भी उसके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं थी. हर एक चीज का जो है पैसा दे दिया गया He था. was very excited. और वो बहुत उत्सुक थे. Even I was excited. और पासवान भी उत्सुक थे. So he drove for 1-2 years. और उन्होंने वो गाड़ी 1-2 साल चलाई. Then he kept the car. फिर उन्होंने वो गाड़ी रख दी. Every month the rats are eating something. This fellow is eating something. That fellow is खर्चा है कभी. और हर महीने जो है कभी चूहा कोई तार खा जाता था, कभी कुछ हो जाता था, और हर महीने उस पे खर्चा आ रहा And था. Shanti Nagar na you have elevated parking. और शांति नगर में जो पार्किंग है वो बहुत खराब है. Very nice parking. Upper stack parking, close parking. Okay. So now in Shanti Nagar, if the first car has to come out, that fellow has to go and call the third floor. अरे भाई तेरा गाड़ी निकाल, फिर मेरे पास reverse parking. Amazing. और शांति नगर की बिल्डिंगों में ऐसी पार्किंग होती थी कि अगर जिसकी गाड़ी पहले पार्क की गई है, अगर उसको अपनी गाड़ी निकालनी है तो उसके पीछे जिसकी गाड़ी होती थी उसे बुलाना पड़ता था कि तेरी गाड़ी हटा ताकि मैं मेरी गाड़ी And निकालूं. sometimes dad is not at home. और कितनी बार ऐसा होता था कि पास्टर सौदा घर नहीं And I होता don't know to drive. और पास्टर को गाड़ी And चलाने then नहीं call Luke to drive the car and bring it back. तो लू को गाड़ी निकालता था और फिर वो व्यक्ति अपनी गाड़ी निकालता My था. dad came to know it's useless. और पास्टर सौदर को पता चला कि ये बेकार He sold the car, gave that money back to the church. तो उन्होंने वो गाड़ी बेच दी और उसके पैसे जो है वो कलीसिया He में डाल told me दिए. also. पास्टर को भी उन्होंने यही कहा. He said, "You're working from home. क्या काम कर रहा है? घर पे बैठा है." और पास्टर सौदर ने कहा कि तू तो घर से काम करता है. He told me a sentence which I'll never forget. Don't buy a car. It's a white elephant. और पास्टर सौदर ने एक बात इन्हें कही थी कि गाड़ी मत खरीदना, वो एक सफेद हाथी है. He says, the moment you remove the car from the showroom, और जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी the निकालते moment हो you do this way, you open and dish, all fires are on, and Facebook and Instagram will be lighted up. और जैसे ही आप उसका कवर उठाते हो और जो फटाके फूटते हैं, बाद में फटका, बाद में फुटते होते. Give me some sunshine. Give me some rain. तो उसका जो और आगे जाके जो तुम्हारे जीवन में फटाके फूटेंगे उस गाड़ी की वजह The से. 5 lakhs car becomes 3.5 lakhs as you come down. Gone. और जैसे Depreciating well. आप शोरूम से वो गाड़ी निकालते हो, आपने वो 5 लाख की खरीदी होगी, वो रास्ते पे आते ही जो है 3.5 लाख की हो जाती Some है. of you say, I will not buy. और आप में से कुछ लोग कहोगे कि नहीं मैं नहीं Maybe you're खरीदूंगा. earning 40,000. That's why you're not buying. You earn 1-2 lakhs. बड़ा गाड़ी लेके आएगा. SUV. और अभी आप शायद 40,000 कमा रहे हो इसलिए आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं खरीदना है. कल आपकी पगार 1-2 लाख रुपए बढ़ जाएगी तो आप बड़ी गाड़ी लेकर आओगे. My wife told me so many times, I have to go in the rains to reach Zion and Asher and all. और मोनिका सिस्टर ने कितनी बार पास्टर को कहा कि अरे मुझे बारिश में जाना पड़ता है जायन और आशा We'll को buy लेकर small आने। car. हम एक छोटी गाड़ी ले लेते बोला हैं. नैनो ले लो. नैनो तो नहीं लूंगा मैं. तो पास्टर ने कहा कि क्या मैं नैनो गाड़ी लूं, वो तो हरगिज नहीं लूंगा. I said no, I'm not buying any car. तो पास्टर ने कहा कि नहीं मैं कोई गाड़ी नहीं Put खरीदूंगा. those 2 great sons of mine in the bus. Let them go by bus. पास्टर ने कहा कि अगर ऐसा है तो इन दोनों को जो है हम स्कूल बस में डाल देंगे. Because बस I से don't जाएंगे. need car. I stay here. You know what I travel in the full week? I just come to church and go back. That's it. लेकिन पास्टर को गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, वो यहाँ पे पास में रहते हैं और पूरे सप्ताह में वो सिर्फ कलीसिया आते हैं और घर जाते And हैं. I don't feel also when people say buy car. I said that's there. I'll buy third house. और जब लोग इन्हें जो है ऐसा लगता भी नहीं कि जब लोग कहते हैं कि घर खरीदो तो पास्टर को लगता है कि अरे तुम बेवकूफ हो, मैं इससे अच्छा तीसरा घर खरीदूंगा. Don't buy depreciating things. तो ऐसी चीजें मत खरीदो जिसकी कीमत घटती If है. I would be traveling to office, then I would have thought to buy a car. Yes.
That's I'm using that. अगर पास्टर ऑफिस जाते होते रोजाना तौर पे तो शायद वो सोचते कि मैं गाड़ी खरीदूं क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। Don't buy things which you don't need. तो ऐसी चीजें मत खरीदो जिसकी आपको जरूरत You know, नहीं some है। of you have bought subscriptions from Amazon Prime, Netflix and not using it also. Cut it off. और आप में से कुछ लोगों ने जो है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का जो है सब्सक्रिप्शन खरीदा है, उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हो तो उसे जो है बंद करा दो। Asher likes to watch Netflix. Some games are there. और ऐशर को जो है नेटफ्लिक्स देखना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कोई गेम्स आते So हैं। one day Monica got angry. She disconnected Netflix. तो एक दिन मोनिका सिस्टर को गुस्सा आया, उन्होंने नेटफ्लिक्स से कटा So when दिया। Monica gets angry on them, I keep on laughing. Ah, come on. वो चलाते जब मोनिका सिस्टर को उन पे गुस्सा आता है तो पास्टर को बहुत खुशी होती है। मार मारो लोग सुधर जाएंगे. So she disconnected Netflix. तो इन्होंने नेटफ्लिक्स कटा दिया। So today they are telling her, put Netflix. तो आज उन्होंने पास्टर को कहा कि नेटफ्लिक्स चालू करो। So she said, ask your dad. तो मोनिका सिस्टर ने कहा कि नहीं तुम तुम्हारे पापा I को said, I पूछो। don't watch Netflix. मैं देखता ही नहीं. तो पास्टर ने कहा कि नहीं मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मुझे So नहीं they चाहिए। asked her, how much is the price for Netflix? तो उन्होंने मोनिका सिस्टर को पूछा कि नेटफ्लिक्स का दाम क्या है। So she said 190, whatever. तो इन्होंने कहा कि 190 उसका Only दाम है। 190. अरे जा बड़ा हो गई जी. नहीं क्या 190? It's not only 190. It's 190 multiplied by 12. That is the answer. तो उन्होंने कहा कि अरे 190 तो उसकी कीमत है। पास्टर ने कहा कि अच्छा तुम्हें पता नहीं है, पहले तुम काम करो फिर पता चलेगा। तो वो 190 की बात नहीं है, पर वो 190 को हम 12 महीने से अगर जोड़ेंगे तो उसकी बात है। And plus your time. और फिर तुम्हारा समय है। That time you can utilize in doing something productive. तो वो समय जो अब आप नेटफ्लिक्स देखते हो उसका इस्तेमाल आप कुछ काम करने की चीज में कर सकते Then हो। you will have a relaxed life. तब आपका एक जीवन जो है वो आराम वाला होगा। Otherwise you will keep working till 89. It's good to work, but don't work because you need money. Work to keep yourself occupied. और अगर आप ऐसा करोगे तो आप 80-90 साल तक जो है वो काम करते रहोगे। काम करना बुरा नहीं है, पर अगर आप उतनी आयु में काम कर रहे हो कि आपको पैसों की जरूरत है तो वो बुरा है। अगर आप आपका टाइम कटाने के लिए काम कर रहे हो तो ठीक है। If you bought something and you don't need it, अगर आप कोई चीज लाए और आपको उसकी जरूरत नहीं Sell है it. तो उसे बेच दो। some people are so emotionally attached to things. अरे ये मेरा पहला गिटार है, एक स्ट्रिंग नहीं पता है कैसे बजाते हैं. तो so attached. I am never. I just sell things off. सब बच दिया. कुछ लोग जो है वो अपनी चीजों से जो है वो इतने जुड़े हुए रहते हैं। जैसे किसी ने अगर गिटार लिया तो अरे ये तो मेरा पहला गिटार था, उसने उस गिटार को कभी बजाया भी नहीं होगा, पर इतने जुड़े हुए रहते हैं चीजों से। Don't be attached. That shows that you're attached to these worldly things. Everything will go away. तो Only what you did for the kingdom will last. तो अगर अपनी चीजों से आप इतने जुड़े हुए हो तो ये दर्शाता है कि आप संसार की चीजों से जो है वो जुड़े हुए हो, क्योंकि हर एक चीज एक दिन चली जाएगी। सिर्फ जो आपने राज्य के लिए काम किया है वही रह जाएगा। So second, do not worship material things. तो दूसरा था जो संसार की चीजें हैं उसकी आराधना नहीं करनी है। We'll close here. और हम यहाँ पे समाप्त We learned करेंगे। 2 things. हमने 2 बातें 8 सीखी, things are left. 8 चीजें बाकी हैं। First, put God first. पहला था कि परमेश्वर को पहला स्थान दो। Second, do not worship material things. If you're putting more importance on material things more than God, means you're worshiping that. और दूसरा था कि जो दूसरी संसार की चीजें हैं, अपनी शौक की चीजें हैं, उसके ऊपर जो है उसकी आराधना मत करो, क्योंकि अगर आप उस पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, तो आप उसको पहला स्थान दे रहे हो। There was a person who used to not put his tithes in this church. और एक व्यक्ति था इस कलीसिया में जो अपना दशमांश नहीं डालता था, And that money used to go to all the resorts of Mumbai. और वही पैसे से वो सारे रिसोर्ट्स में घूमता था। Today he is having a very tough life. और आज उसका जीवन जो है वो बहुत संघर्ष वाला Those who है। don't put their tithe. और जो लोग अपना दशमांश नहीं In the डालते, coming years you will see the result. आप आने वाले सालों में उसका Because it's a परिणाम देखेंगे। commandment. You are cursed with a curse, God said. और क्योंकि वो एक आज्ञा है परमेश्वर से, परमेश्वर कहता है कि तू एक श्राप से श्रापित किया गया है। So when next time you get your salary, first thing you will put 10% to God. तो अगली बार जब सबसे पहले आपको आपकी पगार मिलेगी, सबसे पहली चीज आप करोगे कि उसका 10% आप परमेश्वर को दोगे। Then God will bless that 90% what is with you. तो जो 90% आपके पास रह गया है उसको परमेश्वर आशीष Let's करेगा। stand in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े Let's हों। think what we learned today. और हम सोचेंगे कि आज हमने क्या सीखा। Are we putting our tithes? Are we putting our offering? Are we worshipping material things indirectly? क्या हम अपना दान और दशमांश डाल रहे हैं, कि क्या हम अपनी जो जरूरतों की संसार की चीजें हैं उसकी आराधना कर रहे हैं। Let's close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे। If we have done this, let's not feel guilty. The Holy Spirit brings conviction, not condemnation. तो अगर हमने ऐसी चीजें की है तो हमें जो है अपने आप पे बुरा नहीं लगाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो आपके ऊपर दोष नहीं लेकर आती है, पर आपको चीजों का एहसास दिलाती है। From this day onwards, Lord, I will obey what you say according to your will.
और हम परमेश्वर से कहेंगे कि आज से हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे जो आपने हमें कही है आपकी इच्छा के अनुसार। I will not spend my money unnecessary. मैं अपने पैसे मतलब नहीं खर्च I will करूंगा। not buy things which I don't need. मैं वो चीजों को नहीं खरीदूंगा जिसकी मुझे I जरूरत will नहीं है। buy things only what I need because that's what you have commanded. और Till I get to a place where I afford. मैं वही चीजें खरीदूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि यही आपने जो है मुझे आज्ञा दी है। जब तक मैं एक उस स्थान तक नहीं पहुंच जाता जहाँ पे मैं जो है चीजें ले सकता हूँ। Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते I हैं। pray that Lord, if we have any time transgressed any of these two things, forgive us and lead us on into a different level. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अगर हमने कभी भी अपने जीवन में जो है आपकी जो 2 आज्ञाएं हैं, अगर हमने इसका उल्लंघन किया है तो हमें जो है वो क्षमा करना। Help us to be an effective Christian. हमारी मदद करना कि हम एक प्रभावशाली मसीह We बने। can't be perfect, but we can be effective. हम सिद्ध नहीं हो सकते हैं पर हम प्रभावशाली हो सकते Cover हैं। everybody with the blood of Jesus, that every word that they hear, they apply it in their lives. और हर एक को जो है वो यीशु मसीह के लहू से ढापिए कि वो जो भी वचन आपके सुने उसे अपने जीवन में लागू In करें। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करेंगे। Amen. आमीन। Okay.